हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट शेयर करने जा रहा हूँ, जो खास करके उन सब के लिए यूज़फुल होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में या इवन गवर्नमेंट जॉब की हायरार्की में काम करते हैं, जिनके जूनियर, सीनियर और पीयर्स हैं, जिनके लिए उन्हें काम करना होता है या जिनसे उन्हें काम लेना होता है। अक्सर मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, रियलाइज़ किया है, आपने भी किया होगा कि कई लोग अपनी परफ़ॉर्मेंस के बल पर या बिकॉज़ ऑफ एबीसी रीज़न प्रमोट हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं, पर प्रमोट होने पर उनकी मुश्किलें ख़त्म नहीं, शुरू होती हैं। उनकी भी और जो उनके ऊपर या नीचे हैं, उन सब की। अ करेक्ट प्रमोशन कैन बूस्ट अ सिस्टम एंड अ बैड और रॉन्ग प्रमोशन कैन चोक एंड क्रिपल अ सिस्टम। नहीं, मैं ईर्ष्या यानी जेलसी की बात नहीं कर रहा। I'm talking about the good or bad effect on management or administration because of that promotion. What is the reason for this? इसका रूट कॉज है एक बड़ा शानदार प्रिंसिपल नोन बाय द नेम ऑफ पीटर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल 1969 में अपनी बुक में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था लॉरेंस पीटर ने, जिनके नाम पे ये प्रिंसिपल पड़ा, और उनके एसोसिएट थे रेमंड हल। दिस प्रिंसिपल सेज दैट पीपल इन हायरार्की tend to rise to a level of respective incompetence. I repeat, people in hierarchy tend to rise to a level of respective incompetence. आसान भाषा में, किसी भी रैंक और पोस्ट वाले सिस्टम में अधिकांश लोग प्रमोट होते होते ऐसी पोस्ट या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट पे पहुंच जाते हैं जिसके लिए वो अक्षम या अयोग्य या इनकेपेबल, इनकम्पिटेंट, यूजलेस, इनइफेक्टिव, अनफिट होते हैं। आज या इनफैक्ट हमेशा से कॉरपोरेट सेक्टर इस महामारी से ग्रस्त है और रहा है। यस, मैं इसे महामारी कहने की हिमाकत करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने देखा है देश, समाज, कंपनीज और बिजनेसेस को इसका अंजाम भुगतते। इस रॉन्ग डिप्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो इस सब के लिए जिम्मेदार है, इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों हुआ या क्यों होता है? इसके कई कारण हैं, जैसे प्रमोशन बिना किसी क्राइटेरिया के करना या गलत क्राइटेरिया पर करना। जैसे स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स दोनों के गुण, स्किल्स अलग-अलग होती हैं, क्योंकि दोनों अलग-अलग तासीर के काम हैं। एक ज्ञान यानी नॉलेज की डिलीवरी है, यानी टीचर की, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप है, यानी प्रिंसिपल का काम। ज़रूरी नहीं एक अच्छा टीचर एक अच्छा प्रिंसिपल बने या एक अच्छा प्रिंसिपल एक अच्छा टीचर हो। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक अच्छे टीचर को भले आप सीनियर टीचर या चीफ टीचर बना दीजिए, पर उसे प्रिंसिपल तभी बनाइए जब उसमें प्रिंसिपल रोल की स्किल्स हों। मैंने सुना है कि कई कंट्रीज में टीचर्स का रुतबा प्रिंसिपल से अधिक होता है या एटलीस्ट बराबर होता है। ऐसा ही कॉर्पोरेट सेक्टर में भी होता है। ये अक्सर मान लिया जाता है कि एक अच्छा सेल्समैन अच्छा सेल्स मैनेजर बन सकता है, पर हकीकत में ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। कारण वही है जो मैंने टीचर प्रिंसिपल के एग्जाम्पल में आपको बताया। In this case, it is advised that you can promote a good sales executive to senior executive or a chief sales executive, but not as sales manager, unless he or she has the skills to be a manager. Selling और managing lines ही अलग हैं, दोनों अलग काम हैं। यही बात दूसरी फील्ड्स में भी लागू होती है। ज़रूरी नहीं कि हर अच्छा सोल्जर अच्छा कमांडर भी बने। एक अच्छा डॉक्टर एक अच्छा हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट हो, ये ज़रूरी भी नहीं। ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा पेंटर एक अच्छा आर्ट गैलरी मैनेजर भी हो, या एक अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर एक अच्छा ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर भी हो। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। 1953 के कामयाब और ऐतिहासिक माउंट एवरेस्ट ब्रिटिश एक्सपीडिशन के लीडर थे कर्नल जॉन हंट, जो एवरेस्ट की उस चढ़ाई में चढ़े ही नहीं। उन्होंने बेस कैंप पर रहकर स्ट्रेटजी बनाई, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को अंजाम दिया, कोऑर्डिनेट और मोटिवेट किया सबको, और ऊपर चढ़े एडमंड हिलरी और शेरपा तेंजिंग। पीटर प्रिंसिपल के अलावा एक और बड़ा कारण है किसी के भी ऊपर की पोस्ट, रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेल होने का, और वो है ये पता ना होना कि हायरार्की में किसका क्या रोल है। मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई एज ए मैनेजर या सीनियर मैनेजर प्रमोट होता है, तो वो अक्सर वैसे ही और वही काम करता है जो वो तब करता था जब वो हायरार्की की नीचे वाली पोजीशन या रोल में था। गलती सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन की भी है, जिसने उन्हें इस बात के लिए, इस चेंज के लिए तैयार ही नहीं किया, समझाया ही नहीं, ट्रेन नहीं किया, बताया नहीं, हैंड होल्डिंग नहीं की।
ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये मैं एक सिंपल मॉडल से शेयर करने वाला हूँ आज आपसे। मेजॉरिटी हायरार्कियल सिस्टम्स में ये एग्जाम्पल, ये मॉडल फिट बैठता है। इस मॉडल के 4 लेवल हैं। 4 वर्क लेवल्स होते हैं, चारों की अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वरना चारों की अलग-अलग ज़रूरत ही नहीं थी, एक ही लेवल बहुत था। इन लेवल्स को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इनमें से जिस लेवल पर भी आप हैं या प्रमोट होने जा रहे हैं, उसके काम को तुरंत समझकर खुद को उसके हिसाब से ढाल लीजिए, अडैप्ट कर लीजिए, उस नए रोल को एडॉप्ट कर लीजिए। इससे पहले कि लोगों को पता चल जाए, पोल खुल जाए कि आपको एक्स वाई ज़ेड रोल में करना क्या होता है, आपको पता ही नहीं, या आप उस रोल, पोस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं, काबिल नहीं। पहले लेवल पर वो होते हैं जो करते हैं, काम करते हैं, फाइट करते हैं, रिजल्ट्स लाते हैं, एक्चुअल फ्रंट लाइन पर एग्जीक्यूट करते हैं। आई रिपीट, जो करते हैं। ये सभी उंगलियों और अंगूठे की तरह होते हैं जो अलग-अलग और एक पंजे की तरह काम करते हैं। दूसरे लेवल पर वो होते हैं जो करते नहीं, जो करवाते हैं। सुपरवाइज करते हैं, चेक करते हैं, कहाँ कुछ ठीक नहीं हुआ, टाइम पर नहीं हुआ, कम हुआ, एटसेट्रा। वो टोकते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं, डाँटते हैं, पुश करते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं। These second level people are like backup support, wicket keepers, goalkeepers. They are the coordinators. They guarantee results through their team. ये लोग काम करना जानते हैं, पर ये भी जानते हैं कि उन्हें मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्लस माइनस के लिए नहीं, नॉट एन एज एन इंडिविजुअल। वो टीम के सूत्रधार होते हैं। अगर पहले लेवल के लोग उँगलियां या अंगूठे होते हैं जिनसे हाथ बनता है, तो दूसरे लेवल के लोग बाजू की तरह हैं, जिसके एक सिरे पर हाथ, उँगलियां, अंगूठा जुड़ा है, जिसे कुछ काम सौंपा गया है, और दूसरी तरफ शरीर है, जिससे बाजू और उसका हाथ जुड़ा है, जो शरीर की जरूरत को पूरा करते हैं। तीसरे लेवल पर वो होते हैं जो पहले दूसरे लेवल की तरह करते हैं या करवाते हैं की कैटेगरीज में नहीं, बल्कि करवाने वालों के रिव्यू के लिए होते हैं, प्लस उनकी प्रॉब्लम्स और इश्यूज को सॉल्व करने के लिए या ऊपर वालों से कोऑर्डिनेशन के लिए। इस तीसरे लेवल पर एक और काम होता है बड़ा जरूरी, और वो ये कि ऊपर वालों, खास करके मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी की पॉलिसीज और कंपनी के डिसीजंस को ग्राउंड लेवल पर, एक्चुअल एग्जीक्यूशन लेवल पर इंप्लीमेंट करवाना। अगर पहले 2 लेवल्स के टीम मेंबर्स उँगलियां और बाजू हैं, तो ये तीसरे लेवल के लोग नर्वस सिस्टम हैं जो दिमाग और शरीर के हिस्सों के बीच कोऑर्डिनेशन करते हैं। चौथे लेवल के लोग वो होते हैं जो सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, लार्जर प्लानिंग के लिए जिम्मेदार है, जिन पर सारा दारोमदार है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एंटिटी सरवाइव करेगी या नहीं, उसका वर्तमान और भविष्य कैसा होगा। दे आर थिंकर्स, प्लानर्स। इस लेवल पर जो हैं वो दिमाग की तरह हैं। उन पर डिपेंड करता है कि शरीर क्या करेगा, अंग क्या करेंगे, जीवन कैसा रहेगा। इन 4 लेवल्स के अलावा कुछ और लेवल्स भी होते हैं जहां सब कर्मचारियों की पहुंच नहीं होती, इसलिए मैं यहां वो डिस्कस नहीं कर रहा। हाँ, एक शेयर कर देता हूं जहां आप हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। जैसे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं जो दिमाग मस्तिष्क के अंडर होकर भी उससे लगभग इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, करते हैं। जैसे हार्ट, जो दिमाग जो कहे, कहे ना कहे, धड़कता रहता है। वैसे ही कई इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट या रोल होते हैं, जैसे ऑडिट डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस एटसेट्रा, जो रीजनेबली इंडिपेंडेंट काम करते रहते हैं। हालांकि उन रोल्स और डिपार्टमेंट्स के भीतर भी लेवल्स होते हैं जो मोर और लेस वैसे ही लेवल्स हैं जो मैंने अभी शेयर किए। खैर, आप अगर इतना पहचान लें कि किसी भी तंत्र में, हायरार्की में आप कहाँ हैं, आपको क्या रोल दिया गया है, तो आप इन 4 लेवल्स वाले मॉडल से हिंट लेकर नई शुरुआत कर सकते हैं, खुद को अलाइन, ट्रेन और रेडी कर सकते हैं। याद रखिए, जैसे जैसे आप ऊपर के लेवल्स पर जाएंगे, आपका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को मजबूर होंगे। शुरू में डिस्कंफर्ट होगा, डर लगेगा, आपका मन करेगा कि आपको ऊपर वाला लेवल और उससे जुड़ी सब चीजें तो मिल जाएं, पर काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायरा नीचे वाले लेवल का ही रहे। पर प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। मैंने कईयों को देखा है जो ऊपर के लेवल पर नीचे के लेवल की मानसिकता और स्टाइल से काम करते रहते हैं। उन्हें कोई टोकता नहीं, क्योंकि नीचे वालों की हिम्मत नहीं पड़ती, और ऊपर वाले खुद भी नीचे वाले लेवल्स की मानसिकता में होते हैं, कुछ कंपिटेंट लोगों को छोड़कर। यही कारण है जिसकी वजह से मैंने शुरू में कहा कि सिस्टम्स और हायरार्कीज
चोक्ड हैं, क्रिपल्ड हैं। आप अपने लेवल की ज़िम्मेदारी से छुप सकते हैं, पर बच नहीं सकते। देर-सवेर सिस्टम या कंपनी या जिस भी एंटिटी में आप हैं, उसकी बिगड़ती सेहत से स्पष्ट हो जाएगा, उभर आएगा कि कौन-कौन अपना रोल ठीक से नहीं निभा रहा। आप ऊपर के लेवल पर बैठकर नीचे के लेवल का काम मेहनत से करके भी बच नहीं सकते। इनफैक्ट वैसा करके आप नीचे के लेवल पर टीम मेंबर्स को फ्रस्ट्रेट करेंगे और सिस्टम को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। शायद इसी को ऑब्जर्व करके, पहचान कर लॉरेंस पीटर और रेमंड हल ने पीटर प्रिंसिपल बनाया। हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरिए नहीं, बस उसे समझकर खुद को बदलिए, तैयार कीजिए। एक आखिरी बात और, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि कोई भी काम या किसी भी लेवल का काम किसी अन्य लेवल के काम से कम इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस भी लेवल की जिम्मेदारी आपको दी गई है या जिस लेवल पर आप हैं, आप उससे घबराएं नहीं, उसे समझें और खुद में वो परिवर्तन लाएं कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से न्याय कर सकें, उसे ठीक से निभा सकें। मेरा मकसद उन सबको एक पर्सपेक्टिव देना है जो तरक्की मिलने पर नई जिम्मेदारी कैसे निभानी है, सीनियर पोजीशन में मैनेज कैसे करना है, इस सिचुएशन से, सवाल से घबराएं नहीं। वरना उंगली हो या बाजू या दिमाग, शरीर सभी अंगों से मिलकर पूरा होता है, स्वस्थ रहता है, काम करता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।